कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कस प्रभुपादा कथामृत से आज का दिन 18 मार्च 1969 तोमाल कृष्ण के पत्र। मैं बताने को जा रहा हूँ पहले बेंगली में। এই জড়জগতে আমরা কাজকর্ম হ্রাস করতে চাই আর বেশি আরাম করতে চাই, কিন্তু চিন্ময় জগতে কোনো বিশ্রাম নেই এবং সেবার কোনো পরিসীমা নেই। কৃষ্ণ অসীম, তার সেবা অসীম আর তার সেবকের শক্তিও অসীম। যদিও অজ্ঞানতায় রয়েছি, তা সত্ত্বেও যদি আমরা নিজেদেরকে সতর্ক করি তাহলে অজ্ঞানতার কোনো স্থান থাকবে না। हरे कृष्ण। आज का दिन 18 मार्च 1969 तोमाल कृष्ण महाराज को पत्र लिखा था प्रभुपाद जी। क्या बताने को जा रहा है जी, ये मेटीरियल जगत में हर मनुष्य प्रोग्रेस कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ों में प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेटीरियल जगत में हम लोग प्रोग्रेस कर रहा हूँ सिर्फ आराम करने के लिए। कैसे हम अच्छा तरफ से रहेगा, कैसे मैं अच्छा अच्छा फ़ोन यूज़ करूँगा, ऐसा लाइक दैट। देखिए, प्रोग्रेस करना अच्छा है, वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। तो ये सेवारत है। जैसा आपका पास फ़ोन आया, फ़ोन को कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रसार करने के लिए यूट्यूब का माध्यम से अच्छा अच्छा वाणी को प्रचार कर सकते हैं। भाई यूट्यूब का ऊपर से जो मनुष्य सुनेगा वो भी अच्छा है। अगर वही फ़ोन आप खराब कर्मों में लगाएगा तो वो परफेक्ट नहीं है। वो क्या होगा, हमारा जैसा दिमाग आराम चाहिए, हम लोग थोड़ा कर्म करेगा फिर थोड़ा सुख चाहिए। ये जो भाव ये परफेक्ट नहीं है। इसको क्या बोलता है, अलस मस्तिष्क, मतलब बैड दिमाग, शैतान का कारखाना, मतलब एनी टाइम हमारा माइंड में घूमते जाएगा खराब खराब चीज़ों का ऊपर। इसलिए हम लोग को कर्मों में सेवारत रहना है। कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है वो लोग कैसे सेवा करेगा, टाइम नहीं मिलता है। 16 माला चैंट, कृष्ण भगवान के लिए पोशाक पकाना, भगवान को ऑफर करना, मॉर्निंग में 3:30 से उठना, ऐसा लाइक दैट। तो एवरीथिंग मंगल आरती में ऐसा टाइम नहीं मिलता है, जैसा 24 आवर्स ही भगवान की सेवा में लगा रहो, ऐसा हो जाता है। तो ये सेवा हम लोग कर सकता हूँ। और प्रभुपाद जी बताने को जा रहे हैं, जो ये तो मेटीरियल जगत में सेवा है, ये चिन्मय जगत का तरफ ही हो जाता है। चिन्मय जगत में वैकुंठ लोक में बहुत सारी सेवा होता है, भगवान का सेवा करते रहता है। जो लोग प्योर डिवोटी है वहाँ का बासिंदा है। और कृष्ण भगवान है असीम, और उसका सेवा भी बहुत सारी है जो चिन्मय धाम में, और उसका सेवा भी जितना सारी वो भी बहुत पावरफुल है, सेवा भी बहुत सारी करता है। और मेटीरियल जगत जो है ये थोड़ा सा सेवा के लिए हम लोगों को तरसता जाता हूँ। हम लोगों को अच्छा अच्छा चीज़ चाहिए, जैसा स्मार्टफोन, और खाना पकाने के लिए इलेक्ट्रिक चूल्हा, क्या क्या नहीं बोलता, और गैस चूल्हा, एवरीथिंग। पहले का दिन का तरफ नहीं है। हम लोग आराम सोचेगा तो हराम, मतलब मस्तिष्क को डैमेज। तो इसलिए ठीक है, उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाएगा तो फिर चिन्मय धाम का तरफ हो जाता है। प्रभुपाद जी आज का कोटेशन में बताने को जा रहा है, जो हम लोग अज्ञानता में रह रहा हूँ, हम लोग मेटीरियल बहुत सारी ज्ञान ले रहा हूँ, मतलब मेटीरियल में प्रोग्रेस करने, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं ले रहा हूँ, इसलिए अज्ञान कहा जा रहा है। क्यों? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ पर कृष्ण ताहा नहीं मायार अधिकार। कृष्ण क्या है? सनलाइट, सूरज उड़ने के साथ साथ हम लोग सब कुछ देखने को मिलता है। और हम लोग अगर सोया रहेगा तो अंधकाराच्छन्न, डार्कनेस, अंधकार में सोया रहेगा, क्या मालूम होगा? कुछ भी नहीं मालूम। हम लोग को थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। हर मनुष्य के लिए बताने को जा रहा हूँ।
हिंदी एंड बांग्ला जो लोग सुन रहे हैं, तो कृष्ण को मालूम होने के लिए शास्त्र अध्ययन, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, भागवतम, मीठा हुआ फल का मीठा हुआ रस आस्वादन करना, चैतन्य चरितामृत, ये सब वैदिक पिक्चर पढ़ना है, तो हम लोगों को जो अज्ञान, डार्कनेस, वो सब माइंड से हट जाएगा, जो दिमाग को एकदम सही ठिकाना में लेके आएगा। नहीं तो वो क्या करेगा, शैतान का कारखाना बन जाएगा। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों का दिमाग में सुबह उठ के क्या करूँ नहीं करूँ लाइक दैट। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक रूटीन होता है, जो सुबह उठना है 3:30 से 4:30 बजे, मॉर्निंग में चैंटिंग करना, 4:30 में मंगल आरती में अटेंड, उसका बाद कृष्ण भगवान के लिए प्रसाद रंधन, प्रसाद चढ़ाना है, काम पे जाना है, अपना अपना कर्म कर रहे हैं। उसके बाद फिर बैक होने का साथ साथ फिर भगवान का मतलब सेवा, ड्यूटी का सेवा, एवरीथिंग करना है, एक रूटीन बन जाता है। और साधारण मनुष्यों का क्या होता है, अंधकाराच्छन्न, जो माया देवी एनी टाइम उन लोगों को प्रोकोस दे रहा है, तो डार्कनेस। तो हम लोगों को केयरफुल होना है, जो अज्ञानता से हम लोग को लाइट का तरफ जाना है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस धीरे धीरे। तो तोमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी एक कोटेशन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, जो हम लोगों को सत्व गुण में रहते हुए तो भगवत धाम में जाने के लिए सोचने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो मेटीरियल जगत का प्रोग्रेस के लिए कहा जा रहे हैं, और ठीक है वो तो हम लोगों को करना चाहिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में कैसे रखते हुए। इसलिए मैं एक श्लोक में से बताने को जा रहा हूँ। श्लोका बहुत ओजोनदार श्लोका में से एक है, भक्ति रसान्वित सिंधु 1 चैप्टर 11 नंबर श्लोका में कैसे हम लोग प्योर मतलब भक्ति मार्ग रखते हुए मतलब अच्छा तरफ से मेटीरियल जगत में उसका प्रोग्रेस करेगा। उसके लिए श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञानो कर्माद्यो नाभितम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्नाभिलाषिता शून्य मतलब मेटीरियल जगत में रहते हुए हम लोग को ज़्यादा आकांक्षा, जो वैज्ञानिक मॉडर्न युग है, सब कुछ ये चाहिए, फैसिलिटी ये थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये बात बताने को जा रहे भक्ति रसान्वित सिंधु से, जो श्लोका ज्ञान कर्मादो माभितो। तो हम लोगों को मेटीरियल जगत में ज्ञान तो हम लोग कर्म के लिए ले रहा हूँ, और मेटीरियल जगत में फैसिलिटी जो मिल रहा है वो ठीक है, वो भगवान ही दे रहा है, मतलब वैज्ञानिक का माध्यम से ये सोचने का, उसमें से हम लोग जितना ले सके लेगा। और आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, हम लोग मेटीरियल जगत में आकांक्षा कम करेगा, और कृष्ण भक्ति मार्ग में जो मतलब परफेक्ट है वो करते हुए, अनुशीलन करते हुए भक्ति मार्ग को और भी प्रोग्रेस करेगा। जैसा बताने को जा रहा हूँ, हम लोगों को जो फ़ोन यूज़ करता है, फ़ोन में मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस में हर वर्ल्ड में जो प्रोग्रेस चल रहा है, कैसा मनुष्य का माइंड को कंट्रोल करने का कैसा, ये सब भक्ति मार्ग है। यही कृष्ण अनुशीलन भक्तिरुत्तमा, भक्तिर अन्यतम पथ जो हाई तेज कहा जाएगा। तो आनुकूल्येन मतलब कृष्ण भक्ति मार्ग में क्या चाहिए, अन्नाभिलाषिता वो छोड़ने का, और मेटीरियल जगत में ज़्यादा आकांक्षा जो है वो सब कम करने का, टेस्ट को कम करने का, मेटीरियल ज्ञान वगैरह जितना सारे वो थोड़ा लेते हुए उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करने का। और कृष्ण भगवान जो चाह रहे वो कृष्ण अनुशीलन करते हुए भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करते हुए भगवत धाम में जाने का, गो बैक टू गॉड हेड। तो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कृष्ण भगवान एनी टाइम क्या बताया, जो मेरा गुणगान करो, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए सेवा करो, जो हो सके आपका बॉडी भी मेरे लिए लगाओ। तो पहला होता है शोभनम,
भगवान का गुणगान सुनना, कीर्तन कौन सा, होली नेम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो ऐसा सिंगिंग करने का, तो इसमें से तो हम लोगों को माइंड को भी बहुत अच्छा मार्क देने वाला है। और आज का कोटेशन में प्रभुपाद जी जो देने को जा रहा है, जो हम लोगों को मटेरियल जगत में जो जो प्रोग्रेस हो रहा है वैज्ञानिकता माध्यम से कृष्ण भगवान का पास से आ रहा है, ये सोचते हुए उसको कृष्ण कॉन्शियसनेस का सेवा में लगाने का और ज़्यादा मटेरियल जगत का ऊपर आधिपत्य बजाय रखने के लिए नहीं सोचने का, एनी टाइम सोचने का जो भगवान जो दे रहा है उसमें मैं खुश हूँ, इससे आगे मेरे को नहीं चाहिए, जो दे रहा है वही परफेक्ट, जो भी मेरे को दे रहा है वही मेरा जो पावना है वो दे रहा है, इससे ज़्यादा आकांक्षा मेरे को नहीं चाहिए। अपना कर्म पड़ेगा और जो दे रहा है उसमें खुश रहते हुए भक्ति मार्ग जो आज का कोटेशन जो स्पिरिचुअल पार्ट, उसको सेवा, भगवान का सेवा में कैसे हम लोग इन्वेस्ट करेगा। 24 आवर्स एवरी डे, उसमें से 4 आवर्स भगवान के लिए होना चाहिए और 20 आवर्स अपना के लिए, कर्म के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। आज का कोटेशन में मैं जितना हो सके आप लोगों को सामने पेश किया। आप लोगों ने कितना अच्छा तरफ से लेगा, अपना जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एवरीडे मैं प्रभुपाद जी का कोटेशन जितना हो सके आप लोगों को सामने बोल सकूँ, ये एनी टाइम मैं कोशिश करूँगा और अच्छा मार्ग दे सकूँ, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस करने के लिए मटेरियल जगत में छुटकारा होते हुए भगवत धाम में वापस जाना है, गो बैक टू गॉड हेड। हरे कृष्णा।